रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अखाड़े में आए और आपने कुछ दिन पहले, जैसा कि आपकी एक वो सीरीज ही चल रही है, मुझे लगता है अलग अलग पहलवानों पे हाँ जी, हाँ। कुछ चीज पर आप बहुत सुंदर कविता एक बढ़ा रहे हो, सुना रहे हो सबको। और मेरे ऊपर भी आपने हाँ जी, एक हाँ। कविता बनाई, मैंने भी सुनी, बड़ी अच्छी लगी। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कुश्ती, देखो हम लोग तो पहलवान हैं, कोच है, हाँ जी। जैसे खलीफा है, उनका काम है, पर लेकिन आप जैसे लोग भी बहुत कम हैं जो कुश्ती को इतना प्यार करते हैं। कुश्ती के को ऊपर उठाने के लिए, उसके भले के लिए दिन रात एक करते हो। अपना फोन लेकर, अपना कैमरा लेकर अलग अलग अखाड़ों में जाते हो, अच्छे अच्छे पहलवानों का, बड़े पहलवानों का, गुरु खलीफा कोचेज का इंटरव्यू करते हो। तो ये भी एक कुश्ती को एक रास्ता है ऊपर उठाने का, उसको ऊपरले स्तर पर लेके जाने का। तो उसके लिए आपका विशेष हमारी तरफ से, अखाड़े की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज ये आज का दौर ऐसा है कि जैसा कोई भी पहलवान है, पुराना आप लोग हो गए या दूसरे हैं, वे जब अपने एक एक जमाना था लिखाई का, जैसा भाई अखबार में छप गई या किताब में लिखा, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। तो वे चीजें भविष्य में आगे जाकर जब हम नहीं होंगे या वो अगला वाला नहीं होगा, तो कोई भी झुठला सके कि इनने झूठ लिख दी होगी। लेकिन जब कोई भी खिलाड़ी अपनी बात अपने आप बता रहा, अपने मुंह से बोल रहा है, तो वे एक तरह से आज का सब दौर है जो भी वीडियो बनकर चला गया आगे, तो वो हम रहो ना रहो, लेकिन वे आगे देखती रहेगी आने वाली जनरेशन को कि भाई हाँ ये भी एक पहलवान था, क्योंकि अमर तो कोई है नहीं, अमर तो कोई एक समय है दुनिया में भाई आने का। यहाँ पे हर कोई आया और चला गया। हाँ जी। किसी पे 2 पीछे ज्यादा थे, 2 किसी पे कम थे, बस ये तो चलता रहता है। और बाकी फिर वो यादें रह जाते हैं। जब देखा वो कल बात कर रहे थे वो उसकी, कि वो उसको धर्मेंद्र को वो मिली रेखा, उसने कहा कि भाई क्या हाल है, उसने कहा कि भाई सांस लेने में भी दिक्कत है। तो देखते हैं ये चीजें, तो पता चलता है कि भाई हाँ समय भी कितनी बड़ी चीज है, कि जो आज है वो कल को नहीं, जो कल है वो परसों को नहीं है। देखो जी, समय तो ऐसा है, आगे जो लिखा गया है, हाँ जी, वो चाहे इस पृथ्वी पर भगवान ने भी जन्म लिया है, हाँ जी, वे भी चले गए, तो जो भी उनका जो कर्तव्य था, जो समय था, वो भी उसी में से उन्होंने उसी में से गुजरे हैं। बिल्कुल। समाज देखे ना जी, कोई जैसा आज जवान है आदमी, कल को वो फिर मतलब चलने में भी दिक्कत हो, बड़े बड़े पुराने पहलवान है, उस पर चल, अब जब उस पर चलना पड़े वो लेकर, तो वो भी तो बात है समय के साथ हम देखा, तो वो नहीं रह सकते ऐसे। हमने कई पहलवान देखे, जैसे कल भी पहलवान जी भी आ रहे थे, अब वो भी बुजुर्ग हो रहे हैं, 70 साल के आसपास हो रहे हैं, वो भी भाई मतलब भाई नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठेंगे। और अब हम यहाँ देखते हैं कितने सारे फोटो लगे हुए हैं, या उनके अब उनका शरीर कैसा था। हाँ जी, है तो बिल्कुल जी, हमें ये ऐसा नहीं है कि जो अभी दिख रही है ऐसे थे शुरू से, बिल्कुल नहीं। अपने समय वो भी बड़े फिट और देखने वाले थे, चाहे जितने भी अपने बड़े पहलवान हो या दूसरे, तो उनका भी शरीर देखने वाला होता था। ऐसी ऐसी हमने भी देखा है। हाँ जी, चाहे मैं किसी एक पहलवान की बात नहीं करता, या पूरे देश के पहलवान की बात करता हूँ, कि किसी की कुश्ती नहीं हो रही, पहलवान लड़ने के लिए नहीं है उनसे, तो पब्लिक ये कहती थी कि पहलवान आप जांघिया पहन के, एक कपड़े उतार के जांघिया पहन के पब्लिक में एक बार घूम जाओ, पब्लिक आपको देखना चाहती है कि भाई ये कैसा है जी। वो इसीलिए देखना चाहते थे कि वो इतना सुंदर शरीर उन्होंने मेहनत करके बना रखा था। अभी कोई पहलवान लड़ने वाला नहीं है तो शरीर देखा उसका, क्योंकि उसका जोड़ नहीं मिलता था कि चलो जोड़ नहीं है तो कोई इसको देख ही लो। और पब्लिक उसको भी कुश्ती नहीं हो रही, अपना प्यार लौटाती थी, बिल्कुल पैसे रुपए के थ्रू जो भी है, अभी वो उनका पब्लिक का प्यार ही होता है, आशीर्वाद ही होता है, उसके अनुसार उसके थ्रू दे देते हैं। ये एक समय ही है, देखो कभी ये जो कमरा है ये गुरु हनुमान रहते थे जी, बिल्कुल जी। आज गुरु हनुमान की यादें हैं और गुरु जी के शिष्य बन गए यहाँ पे। गुरु जी ने तो देखो सबको पता, अपने उनके ऊपर भी बनाया होगा अपने एपिसोड, तो गुरु जी तो अद्भुत आत्मा थी, वो तो महान संत थे, जिन्होंने देखो संत होते हैं यही नहीं कि संत वो ही नहीं होते जो कोई भी जंगल में जाकर तपस्या कर रहे हैं या साधु के वेश में, वो भी संत थे। उन्होंने कुश्ती के माध्यम से, बिल्कुल कुश्ती के माध्यम से देश की सेवा करी। आप देखो उनके हजारों शिष्य हैं,
हजारों शिष्य ने नौकरी पाई है। छोटी सी बात हम लेते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों तक गए, कमिश्नर तक बढ़ गई है, ठीक है ना, IPS तक गए हैं, और दूसरे छोटे पोस्टों का तो कोई बात नहीं। इतने हजारों परिवारों को उन्होंने जो रोजगार दिया है, एक जो दूसरी लाइन है नशे पत्ते की लाइन है, उससे उन्होंने अच्छी उसमें लेके आए हैं, इंसान बनाया है, तो वो बहुत बड़ी बात है। वो भी संत है, उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। अब ये देखो पहलवान जी, मान लिया उन्होंने 1000 लोगों की किस्मत बदली, तो 1000 परिवार की किस्मत बदली। अब 1000 नहीं, हजारों में है। हाँ जी। चलो हम 1000 को ही पकड़ लेते हैं, तो 1000 परिवार है, तो एक परिवार में 4 मेंबर 5 मेंबर, और पहले तो 8-8 10-10 होते थे। तो आज भी ये एक कहावत है कि घर में एक सरकारी नौकरी है तो उस घर का लालन पालन हो जाता है इस सब का, ठीक है ना। तो अब वो कितने हजारों परिवारों को बदल दिया उन्होंने। तो एक ऐसे संत थे, ऐसे संत तो कभी कभी जन्म लेते हैं, कभी कभी जन्म लेते हैं। पहलवान जी, एक जैसा आज का जो दौर है, जो युवा वर्ग है, देखो मुझे एक बात बताऊं, एक दिन एक आदमी देखा मैंने, मेरी याद आएगी बात, वो आदमी कुछ दिन पहले आया करता, वो बिल्कुल बहुत अच्छा सुंदर, बिल्कुल आपकी तरह टाई टोई लगा के, कोट पहन के, बालों में तेल बहा करके आता, शेविंग बना करके, टाई लगी होती, और बहुत सारी बात सुनाया करता हूँ। उसके बाद वो आना गायब हो गया। वो शराब पिया करता, जब भी आया करता, और वो मतलब बताते कि भैया शराब पे लग गया, शराब पीवे। तो उसके बाद में वो आया करीब 2 साल के बाद, मैं देख करके उसको और आश्चर्यचकित रह गया, बिल्कुल सूख गया, बिल्कुल जवान था वो जब मैं बता रहा। 2 साल के बाद मैंने देखा, जब वो उसी स्थिति में जैसे 80 साल का बुढ़ा हो जाए, 80 साल का जो स्वस्थ है ना आदमी, बहुत ज्यादा मजबूत है, ठीक जी, बिल्कुल कमजोर, हड्डियां सूख गई, इतेक्सा हो गया जी, सूख के बाल से भी सफेद हो गए, उड़ सी गए, और मतलब पेट सानू बढ़ सी गया। तो उसकी घरवाली उसकी साथ में, और वो मतलब वो एक तरह से सब कुछ ऐसा लग रहा कि बताओ, देखिए उसने अपने जीवन खराब कर लिया। मैंने एक बात बोली थी, कहावत सुनी हमने भी, हाँ जी, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ आत्मा का वास होता है, और यही चीजें थी कि गुरुजी जो है उन्होंने अपना जो पूरा जीवन लगाया है। उस देखो लोग कहने को ना फिर बहसबाजी करते हैं, कोई ना कोई एक्सक्यूज देते हैं कि डॉक्टर कहते हैं आप 1 पैक पियो 2 पैक पियो, ठीक है डॉक्टर कहते हैं, पर लेकिन उस चीज की भी कोई लिमिट होती है। लिमिट किसी भी चीज की हो, अगर लिमिट आपकी घी की भी है ना, अगर आप 50 ग्राम घी खा सकते हो, अगर आप उसकी जगह 200 ग्राम खाओगे तो आपका पेट तो खराब होगा ना। तो ये तो है ही नशे की चीज, बिल्कुल। अगर डॉक्टर ने बताया हफ्ते में, या मान लो डॉक्टर कोई नहीं बताता, नहीं, ये तो अपने आप वो कर ले, नहीं कुछ चीजें ऐसी होती है, कहते भाई डॉक्टर मान लो किसी कोई देखो हमें तो ज्यादा उन चीजों का पता नहीं, पर जैसे सुनते हैं ना, तो किसी उसका ब्रांड का नाम पता ना कुछ, और अभी डॉक्टर कहते हैं कि रेड वाइन लो आपके हार्ट के लिए अच्छी है, फौजियों को देते हैं अभी महीने में 1 बोतल 2 बोतल देते हैं, वो इसीलिए देते हैं अभी ऐसे घर की याद ना, बात तो है चलो घर की याद है, और वो ऐसे जंगलों में पहाड़ों में ठंड में है, ऐसी ऐसी जगह पे वो ड्यूटी करते हैं रातों को, भाई उनके शरीर में गर्मी बनी रहे। तो एक तरीका बनाया गया ना, एक साइंटिफिक तरीका, भाई आपके लिए एक लिमिट है इतनी, अगर आप उस चीज को लिमिट को क्रॉस कर जाओ, आप अगर लिमिट को क्रॉस कर जाओगे तो चाहे वो आपकी अच्छी भी चीज हो, जो फायदा करने वाली चीज, आपको जूस हो चाहे दूध हो चाहे घी हो, वो भी नुकसान नहीं करेगा फिर तो। नहीं पहलवान जी, अब जो से ही यहाँ सीखा है ना, कम में रह रहे हैं, यहीं सीखा रह रहे हैं, इनकी कहाँ गर्मी खत्म हो रही है उसकी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर लेकिन एक तरीका तो होता है, एक लिमिट तो हर चीज की होती है ना। हाँ जी, तो ये इंसान योनि जो हमें मिली, ये तो बड़े जन्मों के बाद पता नहीं कैसे कितने जन्मों में से निकल के आते हैं भोग के, तब जाके ये मिलती है। और अगर आप इसको आप नशे के पीछे या कोई और गलत कामों में अगर आप नष्ट कर लेते हो, तो नुकसान ही नुकसान है। मनुष्य के जीवन का जो जवानी का हिस्सा है, वो सबसे कामयाब और आकर्षक है जो बताया जाता है, और लेकिन उसी हिस्से को बर्बाद कर देना, ये मान लो अपने पास कुछ नहीं रहा। देखिए मेरा मानना ऐसा है, आप रोड पे निकलते हो, बहुत सारे जवान बच्चे, जवान आदमी या छोटे छोटे बच्चे सड़कों भीख भी मांग रहे होते हैं, प्लेटों पे, तो घर से जो संस्कार मिलते हैं
माँ बाप जो संस्कार देते हैं शुरुआत वहां से होती है, आपके घर के माहौल से होती है। आपके घर में कैसा माहौल है, आपके घर में कोई दारूबाज है या और कोई गलत काम करने वाला है, और या आपके घर में बहुत अच्छा जो डिसिप्लिन है, अच्छी किस्म का खाना खाया जाता है, गलत खाना नहीं खाया जाता, गलत बातें नहीं होती, तो बच्चा वहीं से पहली पीढ़ी वहीं से शुरू करता है, वहीं से सीखना शुरू करता है। और उसके बाद आता है स्कूल, आता है अखाड़ा, आता है कोई और आता है, तो बाद ये चीज है। तो जैसे संस्कार, जैसे माहौल आपको घर में मिलेगा, फिर उसी तरह की करोगे। कई बार सोशल मीडिया पे भी अभी भी कुछ तो ऐसे होते हैं भाई, करोड़ों करोड़ों के बात भरे जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों की शादी में दहेज में दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा तो मांग रहे हैं। कुछ ऐसे भी आते हैं, कोई एक आध केस जी वो वापस लौटा देते हैं, कहते हैं तो सही है कृपया। तो सब जो है आदमी की सोच के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, गुजारा जो होना है वो अपनी कमाई से होना है, दूसरे की कमाई पे गुजारा नहीं होना है। वो अपने नाखूनों की कमाई से गुजारा होगा। आप किसी के साथ 3-5 कर लो, धोखाधड़ी कर लो, दहेज ले लो, और कोई माँ बाप नहीं चाहता। हर माँ बाप अपनी औकात से बढ़ गए अपने बच्चों को देना चाहता है, चाहे उसका बेटा बेटी जो भी है, तो ये नहीं चाहता कि कम रहे। अपनी तरफ से हर कोई पूरा एफर्ट्स लगाता है। पर लेकिन अब तो मतलब जी हमारे लड़के ने तो डॉक्टरी करी है, उसमें तो 50 लाख खर्च हुआ, तो हम तो 1 करोड़ लेंगे। वो शादी थोड़ी कर रहे हो, तो बेच रहे हैं। और यदि आपको कोई नशे के लिए प्रेरित कर रहा है तो वो आपका दोस्त नहीं, वो शत्रु है, उससे दूरी बना लो अपनी। यदि किसी देखा होगा भी कई बार के, यदि नशा देने के लिए तो लोग तैयार हो जा, और यदि किसी का दूध नहीं, दूध कोई नहीं दे कहने का, आप लोग दूध पी लियो, मैं दे दो। बहुत पुरानी बात कही गई है कि दूध वाला घर घर जाके बेचेगा। हाँ जी। और जो दारू वाला नशे वाला वो अपने दुकान खोल के बैठा है, लोग उसके पास अपने पास।